एबीसी ने एक बिजनेस शुरू किया है जिनमें उनका कैपिटल 9:3:8 में है। एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ्स, 4 महीने के अंत में, हर 4 महीने के अंत में ए अपने कैपिटल को 1/3 कर देता है, जबकि बी क्या करता है, 3 गुना कर देता है अपने कैपिटल को, और जो सी है वो अपने कैपिटल को आधा कर देता है। हर 4 महीने पे ऐसा होगा। ए क्या करेगा, 1/3 कर देगा, और जो बी है वो 3 गुना कर देगा, और जो सी है वो आधा कर देगा। और कह रहा है इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि सी का जो लाभ है वो इतना हो रहा है साल के अंत में। तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है कि कितना होने वाला है, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट। इसको बहुत गौर से इस सवाल को देखना। 4-4 महीने का अगर आप पीरियड लेते हो तो आप कहोगे ये 4 मंथ्स हुआ, ये 4 मंथ्स हुआ, एक साल में ऐसे 4-4 महीने के 3 टाइम पीरियड बनेंगे, राइट। अब मैं कहूंगा ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। ए ने 9 से शुरुआत करी, 9 का 1/3 अगर यहां करेगा तो 3 बचेगा, फिर 3 का 1/3 करेगा तो यहां 1 बचेगा। ये देखो 3 से शुरुआत हो रही है, 3 है, 3 का डबल करेगा, 3 गुना करेगा 9 बनेगा, 9 का 3 गुना करेगा 27 बनेगा। ये 8 से शुरू करेगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 है, 8 का आधा 4 बनेगा, 4 का आधा 2 बनेगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा करने से और फिर उसको टोटल करने से, जैसे अलग अलग पीरियड के अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, जैसे ये 9 4 महीने के लिए है तो 9 × 4, ये 3 4 महीने के 3 × 4, यहां 1 × 4, ऐसे ये 3 × 4, 9 × 4, 27 × 4, 8 × 4, 4 × 4, 2 × 4। तो यहां एक स्पेशल केस ऐसे है कि जो कुछ हो रहा है वो एक साथ हो रहा है, 4-4 महीने के अंत पे हो रहा है। तो यहां आपको 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप 4 से गुणा करोगे, टोटल करोगे, फिर रेशियो लोगे तो 4 कट ही जाना है आपका। तो आप सीधे इनका टोटल करिए, तो 9 3 12 एक 13 यूनिट बनेगा, 9 3 12 27 12 आपका 39 यूनिट बनेगा, और यहां 8 4 12 2 14, ये 14 यूनिट बनेगा। अब सवाल में ये देखिए कि इसका टोटल कितना आ रहा है। ये आपको दिया है 14 यूनिट की वैल्यू, कितना दिया हुआ है, 14 यूनिट की वैल्यू मुझे दिया है 216594। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 14 यूनिट है ना, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। और मुझे क्या पूछा जा रहा है, इसका टोटल पूछा जा रहा है। तो ये 52 और 14 66 बनेगा, इसका टोटल करिए ना, 14 39 13 66 बना। अब कई लोग कहेंगे सर 66 आ गया, 66 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर मल्टीपल अप्रोच में जाने के बजाय एक्चुअल कैलकुलेशन में फोकस करेंगे। भाई 2 ऑप्शन एग्जाम में अगर मल्टीपल आ गए 11 के, तब तो हमें तैयार रहना है कि हम एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर पाए। तो 14 से जरा काटिए इसको, 14 का नाम 14 7 21, 14 5 70 बनेगा, 6 बचेगा, 14 चौका 56 बनेगा, 9 99, 14 7 98, 14 का नाम 14, तो 15471 आया। अब आपको 66 को इससे गुणा करना है, 15471 से गुणा करना है, और आपका फाइनल आंसर यहां से निकल के आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आप ये करो यहां पर कि 66 से गुणा करना, तो 66 को आप 11 × 6 सोच लो, ठीक है। तो दोनों का पहाड़ा आता है, 11 का भी आता है आपको, 6 का भी आता है, ठीक है। एक तरीका यह है, पर यह तरीका इतना बेहतरीन तरीका नहीं है। बेहतरीन तरीका है इसको सोचने का 60 + 6। 60 + 6 जब आप सोचोगे तो आप क्या करोगे, पहले 60 गुना निकालोगे, या 6 गुना निकालते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 6 का नाम 6, 6 7 42, 6 चौके 24, 4 28, 6 पंचे 30, 2 32, 6 का नाम 6 3 9। तो 60 गुना इतना हो जाएगा, और 6 गुना कैसे होगा, यहां से लिखो 9 2 8 2 6। तो ये इंटू 60 है, ये इंटू 6 है, इसी का टोटल मेरा आंसर है 6 8 10, 8 2 10, 1 11, 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 102 1086। तो आंसर क्या है, बी, ठीक है। अच्छा जरा देखो 11 के मल्टीपल से बात बन रही है क्या, ठीक है। 11 के मल्टीपल से बात बन रही है, 6 2 8 9 17, और 17 में से आप घटाएंगे 9 7 16, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, वे 11 का मल्टीपल, इसको छोड़ दो। देखो कोई और 11 का मल्टीपल है क्या, 6 4 10, 1 11, 1 12, और यहाँ पर हुआ 1 8 1 9, ये भी नहीं है,
यहाँ पर आप जाओगे ऐसे, फिर ऐसे, 6 2 8 1 9, ये भी नहीं है। हाँ तो 11 का मल्टीपल एक ही आंसर है, यहाँ पर चल रहा है, बट एग्जाम में यू नो 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी बिट केयरफुल। बट ये एक्चुअल प्रोसेस है, कैलकुलेशन कोई बहुत भयानक नहीं है। एक बार डिवाइड करोगे, 66 से गुणा कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया, 60 + 6 करके। 60 का मतलब क्या है, 6 गुना करना आता है तो 60 गुना करना आता है, हो गया सवाल। 66 का पहाड़ा पढ़ना आपके लिए आसान है, 60 गुना + 6 गुना, अल्टीमेटली 6 गुना करना आना चाहिए बस।